बढ़ते खबरों की ओर। आईएएस छवि रंजन को ईडी कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां ईडी कोर्ट से छवि रंजन की रिमांड की जो मांग है वो कल होगी। वही बता दें कि इससे पहले आईएएस छवि रंजन के स्वास्थ्य की भी जांच की गई थी। जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल पाए गए। वही आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी की सूचना ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव को दे दी है। बता दें कि झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले मामले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन बेचने का आरोप है। वे झारखंड के समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आईएएस छवि रंजन को जो है न्यायिक हिरासत में आज जेल भेज दिया गया है। आज ईडी कोर्ट में उनकी पेशी थी और पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। कल जो है ईडी कोर्ट से रिमांड मांगेगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा आईडी कोर्ट चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, रांची में हुए जमीन घोटाला मामले को लेकर के ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और लंबे समय तक उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अब यह उम्मीद लगाया जा रहा था कि आज रिमांड पिटीशन देकर ईडी रिमांड की मांग कर सकती है, लेकिन आज रिमांड पिटीशन अदालत में दाखिल नहीं किया है। कल ईडी के द्वारा ईडी की विशेष अदालत में रिमांड पिटीशन दी जाएगी और ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कल क्या ईडी रिमांड पिटीशन कोर्ट में देता है और कितने दिनों के लिए रिमांड की मांग करता है और अदालत के द्वारा कितने दिनों का जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, खासतौर पर सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के जो अवैध तरीके से मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है और उसको लेकर के ईडी की कार्रवाई बीते 13 अप्रैल को भी देखने को मिला है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई अंचल के अधिकारी कर्मचारी और जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई के घर से अवैध जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा बरामद किया गया था और उसके बाद 7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया और 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद उनसे 12 दिनों तक पूछताछ हुई और पूछताछ में कई जानकारी ईडी को हाथ लगा, ईडी को जानकारी मिली और उसके आधार पर 26 अप्रैल को भी छापेमारी हुई और जो जमीन की लेकर के ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की, लेकिन जाँच का जो दायरा है वो बढ़ता चला गया और बजरा में जो 7 एकड़ 22 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई थी वहां तक जांच का दायरा बढ़ा और लगातार इन दोनों चीज़ों को लेकर के लगातार ईडी के द्वारा जांच की जा रही है। समन जारी कर लोगों को बुलाया भी जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही। लेकिन झारखंड प्रदेश में जिस तरह से जमीन को लेकर के अवैध तरीका से जो खरीद बिक्री हुई है और लगातार इस तरह का खरीद बिक्री होता रहा है और मूल जो दस्तावेज है उससे छेड़छाड़ करके कहीं ना कहीं जमीन की खरीद बिक्री हुई है और सीधे तौर पर जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जो अवैध तरीके से जो दस्तावेज तैयार किया गया है वो कलकत्ता निबंधन कार्यालय से तैयार किया जाता था और उसके माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री की जाती थी। जिस तरह से खूंटी मनरेगा घोटाला मामले की जांच शुरू हुई अप्रैल मई 2022 में, उसके बाद अवैध खनन की जांच हुई और उसके बाद जमीन घोटाला मामले की जाँच चल रही है। यानी कि 3 अलग अलग चीज़ों की जांच लगातार ईडी कर रही है और इन सब चीज़ों पर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण है जो भी इन चीज़ों को लेकर के रिपोर्टिंग भी की है और चीज़ों को नज़दीक से देख भी रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में जो सेंट्रल एजेंसी ईडी है वो लगातार काम कर रही है। तो बताइए, जिस तरह से खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में जैसे ही निलंबित आई पूजा सिंघल सामने आई और उसको गिरफ्तार किया गया,
उसके बाद दूसरा आईएएस अधिकारी जो छवि रंजन है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या लगता है कि जो जांच का दायरा है वो निरंतर बढ़ रहा है, जो आईएएस अधिकारी को बीच में जो भ्रष्टाचार किए हैं उन लोगों के बीच में क्या हड़कंप सा मचा हुआ है? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ नाम जुड़ सकते हैं कुछ आईएएस अधिकारी? देखिए दीपक, अगर झारखंड की बात करें तो चाहे यहाँ राजनेता हो या फिर अधिकारियों हो, भ्रष्टाचार में लिप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी अगर आप बात करेंगे तो स्वर्गीय सज्जल चक्रवर्ती है, उन्हें भी हवालात की जो है वो हवा खानी पड़ी थी। कई बड़े नेता थे, आपको याद होगा मधु कोरा सरकार के टाइम में कि कई नेता जो हैं वो पूरा एक कैबिनेट जो था वो जेल के अंदर था। तो झारखंड कुछ लोगों के लिए जो है वो चारागाह बन गया है, लूट का अड्डा बन गया है और उसमें राजनेता के साथ साथ कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी ने 2 बड़े आईएएस अधिकारियों को जो है वो हवालात के पीछे भेज दिया। सबसे पहले पूजा सिंघल जो मनरेगा मामले में जो है जांच की जा रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था और उस वक्त भी छवि रंजन जो है वो ईडी के रडार पर आ चुके थे। आपको याद होगा पल्स अस्पताल के जमीन की जो कागजात है, जब ईडी ने डिमांड की थी, नगर निगम से मांगा था कि आखिर इतना बड़ा भवन जो है वो कैसे बन गया और इसका नक्शा जो है वो पास कराया गया या नहीं कराया गया। निगम कार्यालय के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उस वक्त जो भी पल्स अस्पताल संबंधित जो कागजात थे वो उपायुक्त कार्यालय में थे और आपको याद होगा कि कई महीनों तक, शायद 1 महीने तक जो है वो कागजात गायब हो गए थे। उसी वक्त ईडी के रडार पर आ चुके थे छवि रंजन और लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। 3 ऐसे बड़े जमीन घोटाले हैं जिनमें उनका नाम आया, जैसा आपने बताया कि जो बजरा मौजा का जो एक जमीन है, दूसरा एक चेसायर होम का जमीन है और तीसरा एक जो बरियातू में सेना का जमीन है। ये 3 मामले में वो पूरी तरह से संलिप्त पाए गए हैं। जो जमीन का नेचर हुआ करता था, प्राकृतिक हुआ करता था, उसे बदल दिया जाता था और कुछ जो जमीन दलाल हैं, जो जमीन कारोबारी हैं, रांची में काफी सक्रिय हैं और पिछले कई दिनों से जमीन की लूट कर रहे हैं, जिनके घर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके बाद उन्हें आरोपी बनाया गया था और उन्हें जो फिलहाल है जेल भेजा गया था। उन 7 लोगों से, जिसमें अफसर अली, इम्तियाज जो है वो इम्तियाज थे और सद्दाम हुसैन, कई लोग थे जिनसे लगातार अधिकारी भी अंचल के सीआई भानु थे, वो थे, तो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। छवि रंजन को इससे पहले भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन कल जो बातचीत पूछताछ हुई थी उससे ईडी पूरी तरह से नासंतुष्ट थी। यानी कि छवि रंजन ने ईडी के अधिकारियों को जो जवाब दिया, ईडी के अधिकारियों ने जानना चाहा कि जो 3 बड़े जमीन घोटाले की बात सामने आ रही है, चेसायर होम का मामला हो, बरियातू के सेना का जमीन का मामला हो या फिर बजरा मौजा का मामला हो, उनमें उनकी क्या संलिप्तता है, तो वो बताने में उन्होंने इनकार कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। ईडी के लिए यह पुख्ता था कि इनकी गिरफ्तारी अब कर ली जाए, क्योंकि लगातार जो भी लोग गिरफ्तार किए गए थे, अफसर अली जो गिरफ्तार किए गए थे बरियातू से, वो लगातार बता रहे थे कि छवि रंजन के इशारे पर ही ये पूरा जमीन का जो खेल खेला गया, जो घोटाले की रणनीति बनाई गई, उसमें यह मास्टरमाइंड थे और ईडी चाहती थी कि कई और जमीन जो इनके रहते जो है, जिसका जमीन का जो नेचर बदला गया, कागजात बदले गए, कैसे जो जमीन माफिया हैं वो कोलकाता जाकर जो है वो आसानी से डीड बना ले रहे थे और किसी भी व्यक्ति के जमीन पर कब्जा कर ले रहे थे। और उस दौरान अधिकारियों का जो संरक्षण है, जो छवि रंजन जैसे डीसी हैं, उनका संरक्षण था। यही कारण है कि ईडी ने जान लिया कि इस पूरे जमीन खेल में मास्टरमाइंड के भूमिका निभा रहे हैं छवि रंजन और उनकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल आज की जो रात है वो काल कोठरी में कटने वाली है और शायद आने वाली कई ऐसी रातें हैं जो अब छवि रंजन को काल कोठरी में काटनी होगी। आरोप की अगर बात करें दीपक, तो छवि रंजन और आरोप का पुराना नाता रहा है। आपको याद होगा कोडरमा में जो है वो पेड़ काटने का मामला अभी चल ही रहा है उन पर, उसमें वो आरोपी जो है वो पाए गए थे। डीसी रहते उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे। लोगों का आरोप था कि वो गन लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस के लिए जो है वो लोगों से खुलेआम पैसे की डिमांड करते थे। 6 लाख रुपए का जो है वो दर निर्धारित किया गया था। तो कई ऐसे आरोप उन पर लगते आए हैं और अब जब ईडी ने यह माना है, यह जाना है, अपने अनुसंधान में यह पाया है कि छवि रंजन ने
लैंड स्कैम यानी कि जमीन घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। और जो जमीन कारोबारी, चाहे वो बरियातू में जिस तरह से छापेमारी हुई थी और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो इस पूरे खेल के शतरंज के प्यादे हैं। क्योंकि जिस तरह की सूचना आई है ईडी कार्यालय में जब पूछताछ हो रहा था, जब उन 7 लोगों को ईडी ने रिमांड पर लिया था और आईएएस अधिकारी छवि रंजन के सामने बैठाकर जब पूछताछ की जा रही थी, तो उन लोगों ने स्वीकारा है कि वो छोटी मोटी जमीनों का जो नेचर है वो बदल दिया करते थे। छोटी मोटी जमीनों पर जो है वो कागजी हेरा फेरी कर जो है अवैध पेपर बनाकर वो कब्जा कर लिया करते थे। लेकिन छवि रंजन के संरक्षण में रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े यानी कि एकड़ में जो जमीन है उसका घोटाला किया। तो फिलहाल यह मैसेज है उन अधिकारी के लिए, उन राजनेताओं के लिए या फिर उन लोगों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।